नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हुआ। लाइट के आज लाइटें चली गई थी, इसलिए दस अच्छा। मिनट आज 10 मिनट अपन लेट हो। मैं सोचा लाइटें शायद ही आएगी, लेकिन लाइट आ गई। अच्छा। आपने 1 से लेकर के 9 तक के सारे अंक याद कर लिए। जी गुरु जी। आज हम बात करेंगे हाउ टू फील, कैसे भरा जाए ग्रिड को। और ग्रिड के बाद हम उसका जी। करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जी। आज आपकी क्लास है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को यदि जी। आप किया तो ये हमारा बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन होता है वो यही होता है। ठीक है। जी। किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आपको मिलती है, ग्रिड में कैसे पढ़े पहले तो ये जान ग्रिड हमारा ये फिक्स हो गया है, जो आपको मैंने बताया था। ये ग्रिड हमारा फिक्स है। ठीक है। इसमें 3, 1, 9, 6, 7, 5 एंड 2, 8, 4, ये हमारा ग्रिड फिक्स है। इसमें जी। पहले ही बताया था, इसमें ये ग्रिड है, ये फिक्स है। इसमें कोई भी अंक कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि ये अंक आपस में क्या बनाते हैं, युक्ति बनाते हैं। ये आपस में दृष्टि बना सकते हैं। ठीक है। और युक्ति और दृष्टि का जी। मतलब क्या है? दृष्टि का मतलब तो एक दूसरे को देखना। युक्ति का मतलब होता है दो या दो से अधिक अंकों का आपस में मिलना। दो या अधिक आपस में कौन हो सकते हैं? जैसे 3, 1 एंड 9, 3, 6 एंड 2, 2, 8 एंड 4, 9, 5 एंड 4, या 2, 8, 8, 4, 6, 2, 3, 6, 3, 1, 1, 9, 1, 7, और क्या, ये जितने भी अंक 7, 8, ये अंक आपस में क्या बनाते हैं, युति बना लेते हैं। कौन सा अंक किसके साथ मिलकर के रिजल्ट देता है। लेकिन रिजल्ट वो ही देगा, वो जातक आपसे पूछेगा। आपने किसी को कह दिया तेरे अफेयर्स है, वो बोलेगा नहीं नहीं पंडित जी, आपको अफेयर्स से काम नहीं है, आप तो बताइए मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो आपको केवल बिजनेस देखना है, आपको लीक से हट करके उससे बात नहीं करनी। मतलब ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर की गलती क्या होती है, वो अपनी होशियारी ज्यादा लगाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जी। होशियारी लगा देते हैं। होशियारी की वजह से क्या हो जाता है कि जो जैसा हम बताना चाहते हैं वो लीक से हट करके जाएगा, तो आदमी अपने आप को बुरा मान जाता है। यार आपको जो पूछे उसका जवाब तो नहीं दे रहे हो, जो नहीं पूछे उसका जवाब दे रहे हो। वो तब देना है आपको, नहीं पूछे जब जवाब, जब वो पूछे पंडित जी और कुछ मेरे बारे में बताइए। ठीक है। जी। क्यूरियोसिटी बढ़े, पंडित जी आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हो, तो प्लीज बताने का बात करें, तो फिर हम उसके बारे में बताएंगे कि हम तेरे बारे में ये भी जानते हैं, ये तेरी स्थिति है। कोई हाँ पंडित जी मेरी ये स्थिति, तो वो समझेगा पंडित जी को कुछ आता है। जी। ठीक है। अब जैसे हमारी नंबर है, जैसे मैं 5, मैं इधर बना देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। गुरु जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए गुरु जी, 1 मिनट में, 1 मिनट गुरु जी।
गुड मॉर्निंग। हाँ। जी गुरु जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एक कोई आ गया था नीचे सच में, कोई बात तो गेट खोलने चला गया। कोई बात नहीं। मेहमान आते रहेंगे जाते रहेंगे, और मेहमानों का जी काम ही आना जाना है। घर परिवार मेहमानों से अच्छे लगते हैं। नहीं, वो कोई दरवाजे पे किसी ने डोरबेल बजाई थी, तो मुझे एकदम से जाना पड़ा। कोई बात नहीं। इसमें अपन ने जो हमारा ग्रिड मैंने लिख दिया, अब इसको भरते कैसे। जी जैसे 21/12/2019, ठीक है। तो वैदिक ग्रिड में रूल्स है, हम लोग सेंचुरी को काम में नहीं लेते। जी हम लोग सेंचुरी को काम नहीं लेते हैं। अब बोलोगे सेंचुरी को काम क्यों नहीं ली जाती है। वो इसलिए नहीं ली जाती है क्योंकि ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी सभी व्यक्तियों के अंदर पहले से ही मौजूद है। यानी जी 2020 के अंदर जो व्यक्ति जो जन्म ले रहा है, यानी 2000 के अंदर, समझ मेरे बात, दो का ये सेंचुरी का नंबर दो, ये 100 साल तक हर व्यक्ति के अंदर मौजूद रहेगी। समझ मेरी बात को। जी तो ऐसे समझिएगा, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, इसको देखिएगा इस सेंचुरी को। 15 को लिखते हैं, तो जितना भी विकास हुआ है मुगल काल के अंदर, वो 15वीं सेंचुरी के अंदर हो गया था। ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था, भोग विलास के अंदर समय खराब हुआ। जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने भोग विलास, 6 नंबर भोग विलास का है, देखा आपने। 7वीं शताब्दी है, आध्यात्मिक का है। 7वीं शताब्दी में जितनी भी भक्ति भावना पैदा हुई हो, वो 7वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं शताब्दी में क्या, लोगों ने खूब मेहनत की, हार्ड वर्क किया। जितना भी मेहनत है वो लोग हम्म हार्ड वर्क किया। और 19वीं शताब्दी क्या, करेज किए। वर्ल्ड के अंदर जितने भी वर्ल्ड थे, कंट्रीज थे, वो 19वीं शताब्दी में आजाद हुए। आजाद का मतलब उन्होंने इतना वो जो करेज आ गया था, इतना विरोध आ गया था, विद्रोह कर दिया इन लोगों ने, कि सभी अधिकतर जो देश है वो इसी के अंदर आजाद हुए थे। अब ये 2020 आ गया, 20 आ गया। अब 2020-20 क्या है, ये इमोशनल का है, डिप्रेशन का है। अभी आप देखो 2020 के बाद जो जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वो अधिकतर डिप्रेशन के अंदर है, वो अधिकतर इमोशनल है। किसी को आप डांट नहीं सकते हो, किसी बच्चे को, किसी बच्चों को तो रोने लग जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, इस सेंचुरी की वजह से। ये सेंचुरी की वजह से ही नंबर चलेंगे अपने, ठीक है ना। ओके। सेंचुरी नंबर मतलब इसलिए हम लोग लेते नहीं। इसलिए इस बार नहीं, क्योंकि ये वाइब्रेशन सभी वर्ड के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। कोई भी व्यक्ति होगा तो ये उसके अंदर है। अब इसको अपन कैसे लेंगे, पहले बेसिक बनाएंगे इसका। अब बेसिक क्या है, 2+1, ये 3 बन जाएगा। हम्म अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डायस्ट्रिक नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा रूल्स ये है, इसमें 9 के अंक को नहीं जोड़ते, 9 के अंकों को नहीं जोड़ते अपन। 9 अच्छा। नंबर कहाँ है, जैसे ये, ठीक है। तो कितना हुआ, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18। बोलिए 18 को लेकर तो भी 9 आएगा, एक को लेकर तो भी 9 आएगा। क्यों आएगा, 9 में कोई से भी अंक जोड़ा जाएगा तो वही अंक रिपीट करेगा।
ठीक है ना। समझा नहीं गुरुजी, एक बार फिर से रिपीट नहीं समझ, एक बार रिपीट कर दीजिए, मतलब समझा जैसे नहीं। 3 नंबर है, 3 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9 3 12, 2 1 3, टोटल 3 आएगा। वापस क्या आ गया? कौन सा आ गया? बेसिक आ गया। ये जो हम्म, नंबर जोड़े हैं वही रिपीट हो रहा है ना। बराबर है, हाँ। जैसे 2 है, अच्छा, 2 में 9 जोड़ा कितना हुआ? 2 हो गया, हाँ। वापस कितना आ गया? जल्दी हम्म, कैलकुलेशन के लिए, समझे मेरे बात को, वापस जल्दी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 9 नंबर को अपन अवॉइड कर सकते हैं। मतलब जैसे 2 1 3 3 3 3 3 6, और शायद टोटल तो गुरुजी क्यों? 7 आ रहा है डेस्टिनी। क्यों? अच्छा, 2019 को भी जोड़ेंगे, 20 को भी हाँ, जोड़ा तुमने, अच्छा अच्छा। हम्म, फिलअप में नहीं आएंगे, काउंटिंग में तो सारे नंबर आएंगे ना। जी, अब सारे नंबर आएंगे। को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 फिर एक 18 प्लस कितना हो गया? 9 हो गया। जी। सुना गया ना? ये अपन जोड़ते हैं। हम्म, ये अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4-5 दिन तक, और हमारा दिमाग इतना हम्म, फास्ट हो जाना चाहिए कौन सा नंबर कहाँ जा रहा है। अब जैसे 2 और 1, अब 1 का कॉलम कौन सा है? 2 का कॉलम, राइट। 1 कहाँ जाएगा? हम्म। 1 कहाँ जाएगा बताइए? 1 सबसे ऊपर, ये मिडिल में ऊपर टॉप। ओके, हाँ, ये 1, फिर 1 रिपीट करेंगे वो। ठीक है, ये, फिर 2 रिपीट करेंगे, 2 ओके, रिपीट करेंगे। ये सेंचुरी का नहीं लेंगे, हाँ, फिर 1 रिपीट होगा। ओके, फिर ये, और 9 नंबर बगल में, उसके सबसे कोने में, 9 नंबर ऊपर। जी। अब और कौन सा नंबर रहा अब जिसमें और लिखना है अपने को? बेसिक नंबर, वैसे नंबर बेसिक कितना? नंबर, सॉरी, डेस्टिनी नंबर कितना है? 9। 9 लिख देंगे। डबल 9 रिपीट होगा। और कौन सा नंबर रह गया? बेसिक नंबर 3, सबसे लेफ्ट राइट में, उधर लेफ्ट में, बाएं हाथ में, हाँ। अब ये जो ग्रिड बना हमारा, अब ये ग्रिड बन गया अब अपना, ठीक है। जी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें कौन से नंबर ज्यादा रिपीट हो रहे हैं? नंबर 1 और नंबर 9 9, नंबर 1 और 1 भी और 9 भी वैसे रिपीट कर। ये 1 और 9 नंबर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। गुरु जी, ऐसे तो 2 भी रिपीट हो रहा है, ट्रिपल डबल 2 भी आ रहा तो भी जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, है। जी। ठीक है ना। जी। 1 हमारे लिए हम्म, प्रॉब्लम है, 9 भी हमारे प्रॉब्लम है, 2 भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। बाकी क्या कौन कौन से नंबर मिस रहे? जी। नंबर कौन से मिसिंग रह गए? 5 6 8 7। नंबर 5 मिसिंग है, ये वाला। फिर 6 7 6, 8 और 4। 7, 8। 8 और 4। तो यहाँ पर सबसे मजबूत जो प्लाई नंबर है वो कौन सा ज्यादा मिस रहा है? नंबर कौन सा मजबूत? कौन सा मजबूत? कौन सा नंबर था जो कंट्रोल करता कुंडली को? इसमें तो रिपीट 3 बार, नंबर 1 आ रहा, रिपीट 3 बार। इसमें कौन सा नंबर मैंने आपको बताया था ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कुंडली को कंट्रोल करता है? कौन सा नंबर करता है कुंडली को कंट्रोल? 7 नंबर। 7 नंबर। ये जी। ये नंबर मिसिंग है, ठीक है। हम्म, बाकी नंबर ठीक। लेकिन अब अपन प्रॉब्लम आती है, क्या ये मिसिंग नंबर की स्थिति क्या रहेगी हमारे लिए? तो मिसिंग नंबर का हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नंबर कहीं न कहीं 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 तो आगे ही आएगा कुंडली में। कब आएगा? दशा में आओ, चाहे अंतरा में हो, चाहे वर्ष में हो, जब कभी भी आएगा तो वो नंबर रिपीट होगा, तो वो नंबर जो आएगा वो क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो कुंडली के अंदर जितने ज्यादा मिसिंग नंबर होंगे, कुंडली उतनी ज्यादा मजबूत होगी। यानी जितने कम नंबर होंगे वो, लेकिन जितने ज्यादा नंबर होंगे वो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। आप बनाइए, देखिए 23/7/1969 को। 23 7।
जी। बोलिए। इसका बेसिक नंबर 5 हो गया गुरुजी। बेसिक नंबर 5 प्लस 6 9 6 और डेस्टिनी नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 9, बेसिक नंबर 5। ओके, एक बार और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। गलत? नहीं गलत नहीं, कैलकुलेशन कर, रिपीट कर, कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत आ जी। रही है? गलत सही अपन को नहीं देखना। बाय सही है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। एक बार और कर लीजिएगा। हाँ, कॉपी पे लिख के करिए, कॉपी, ये आपको याद रहेगा, कॉपी पे लिख के जोड़िएगा, कॉपी पे लिख के जोड़िएगा आप। जी जी। इस सभी नंबर को एक बार उतार लीजिएगा और कॉपी पे लिख के जोड़िएगा। हमें सेंचुरी नंबर नहीं लेना आता है गुरुजी ना, 9 6 15 7 12। 9 ही आ रहा है गुरुजी, डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी 9 ही आ रहा है। ये 1969 है ना गुरुजी, और बीच में 3 2 5 7 5 12 3, सॉरी 12, ये 3 हो गया, और इसका टोटल 9 6 15 5 1 6 और 6 + 3 9, तो डेस्टिनी नंबर 9 हो गया। वापिस जोड़ लेते अपन, देखिएगा। 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 6 + 9। अच्छा, अरे मैंने गुरुजी ये सेंचुरी नंबर छोड़ दिया इसमें, अरे मेरी गलती। नहीं ठीक है अपन जी। गलती नहीं, मैंने 3 आपको 2 क्या 5 कहा 7 कि 12, हमें सीखना है तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मैंने सेंचुरी प्लीज, नंबर छोड़ दिया था इसमें कोई गलत। बात, कोई बात मैं इसलिए मैंने आपको कहा, मैंने आपको क्यों कहा कि प्लीज आप इसको रिपीट कीजिएगा। तभी तो इसीलिए गलती हुआ मुझसे। 3 2 5 7 12, 3 2 5 7 12, 13 19। टोटल 1 आएगा गुरुजी, 1 ये डेस्टिनी नंबर। टोटल, ये कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ? 3 5 7 12, 1 13 9 22, 22 और 6 28, 37 37 37 37। 37 जी। वापिस 3 + 7 = 10, 1 + 0 = हाँ 1 आया, 1 जी। अब इसका कारण क्या है? कभी कभी हम लोग इसको भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत सी बात आप देखोगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हुई है, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी हुआ है, उस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो इसको यूज कैसे करना, देखिएगा। जोड़ बाकी सबको आती है, हर व्यक्ति जोड़ जानता है, व्यक्ति बाकी कर जानता है, लेकिन जब व्यक्ति का जो प्रश्न आता है कि 3 और 7 का नंबर कैसा है, 3 और 7 जुड़ने के बाद नंबर आ रहा है 10, इसका नंबर क्या है, तो 1 का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जब कभी भी आप प्रोफेशन में जाएंगे, जब कभी आप बिजनेस में जाएंगे, जब कभी आप जॉब में जाएंगे, तो ये नंबर भी उससे इफेक्ट डालता है। ये नंबर आपको कौन से प्रोफेशन के लिए मोटिवेट कर रहा है, किस प्रोफेशन में आप जा सकते हो, किस जॉब में आप जा सकते हो, आपके नाम की जो टोटल होगी। अब जैसे मैं 3 है, 3 नंबर क्या है, कम्युनिकेशंस का है, टीचिंग का मैंने लिखा है आपको, कम्युनिकेशन टीचिंग, ठीक है। 7 नंबर आध्यात्मिक का है। अब इन दोनों को मिलाकर के अपना 1 नंबर बना। 1 नंबर क्या है, जॉब को बताता, कौन से जॉब को ज्यादा बताता, गवर्नमेंट को जॉब का ज्यादा बताता, सरकारी सरकारी गवर्नमेंट। जॉब को ज्यादा बताता। यदि आप इस लाइन के अंदर, टीचिंग के अंदर आप जाना चाहते हो, तो 1 नंबर इज वेरी स्ट्रांगली, तो आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपनी तैयारी कर सकते हो। काउंसलिंग के अंदर आप जा सकते हो, आईटी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। ये वाले जितने भी फील्ड्स हैं, वो हम वहां देखेंगे कि आदमी को नंबर्स कहाँ लेकर के जा रहा है, और नंबर नंबर कितना स्ट्रांग है। समझ मेरी बात को, ये हम आगे लेकर के चलेंगे। तो जब कभी भी व्यक्ति का क्वेश्चन उठेगा, तो यहाँ पर आपको पहले ये सीरीज पूरी करनी है। ये सीरीज कौन सी सीरीज, 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 6 + 9। ये टोटल कहाँ जा रहा है, क्या ये नंबर
गुड है या बेड है, ठीक है। ये नंबर 37 अच्छा है या बुरा है, आपने देखा नाम नंबर चेंज कर, नाम को कहाँ कौन से नंबर पर लेकर के जाए। जी जब नियम न्यूमरोलॉजी आप पढ़ेंगे इसके बाद, तो नियम न्यूमरोलॉजी में पूछेंगे कि आपको नाम को कौन से नंबर पर लेकर के जाना है ताकि उसकी वाइब्रेशन आपको मिले, ठीक है। ये तो जैसे ये एक तो आ गया डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ गया। अब जैसे आपका नंबर आ जाता महेश है, अब महेश है तो अब ये महेश का जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, ये कैलकुलेशन हमारी फास्ट होगी तो हम उसके अंदर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। जैसे महेश है, जी अब महेश का भी 37 आया या 47 आया या 38 आया या 51 आया, तो इसको नंबर को ले जाना कहाँ है, या यही नंबर सेव रहेंगे, ये अपन किसमें देखेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर, नाम के अंदर कहाँ लेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इस जन्म तिथि को चेंज नहीं कर सकते हो। जो परमपिता परमात्मा ने जो आपको नंबर दिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा कोई एडिशंस क्या है आप जोड़ सकते हो, इसके अंदर माइनस कर सकते हो। माइनस कौन सा, कि ये नंबर जो आ गया तो कौन सा नंबर आपके पास ज्यादा है जो आपकी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उसको कम किया जा सकता है, या कौन से नंबर की आपको वाइब्रेशन दी जाए ताकि उस नंबर की जो एनर्जी वो आपको मिल सके, इसे वो रेमेडीज के अंदर आता है। वो किसमें आता है, वो रेमेडीज के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट परमपिता परमात्मा ने आपको इस दिन का खींच दिया। इसमें ध्यान रखिए, इसमें अपन टाइम नहीं लिया अपन ने, इसमें इसमें अपने प्लेस नहीं लिया। इसमें दो चीज माइनस है, कौन सी माइनस है, एक तो टाइम माइनस है आपका और दूसरा प्लेस। क्योंकि कुंडली के अंदर दो चीज और चाहिए। कुंडली फिलअप का जब आप वैदिक आप पढ़े चुके हो वैदिक आपने, तो आपने देखा होगा उसमें जन्म कुंडली क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और टाइम क्या है और प्लेस क्या है, ठीक है। जी लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना टाइम की आवश्यकता पड़ती है ना प्लेस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो डेट है वो सारी की सारी एनर्जी उस व्यक्ति के अंदर फिलअप कर दी है। वह व्यक्ति चाहे अमेरिका में पैदा हो, वह व्यक्ति चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, वह व्यक्ति चाहे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, वह व्यक्ति चाहे इंडिया में पैदा हो, या किसी भी क्षेत्र में पैदा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, न्यूमरोलॉजी केवल जीवित व्यक्तियों पर चलती है न कि प्राणियों पर चलती है। ध्यान समझे मेरी बात को, यह केवल व्यक्तियों के ऊपर चलती है, प्राणियों के ऊपर नहीं चलती है। जैसे कोई कहता है मेरा कुत्ते का डेट ऑफ बर्थ है, पंडित जी कैसा है, बीमार होगा, वो उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो न्यूमरोलॉजी किस पर काम करती जी है, व्यक्तियों पर काम करती है, यानी जन्म कुंडली होती है वो सभी इसी के ऊपर काम करती है, ठीक है। अब इसको अपन फिलअप जैसे करेंगे। गुरु जी फॉर हाँ जी बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे फॉर एग्जांपल 8 दिसंबर 77 है तो मैंने उसका निकाला 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 7 अभी इसका निकालते टोटल आया अभी निकालते हैं इसका उसको। टोटल आया 35 जी इसके बाद अपन वो डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं आप वाली को। अब इसको भरिएगा, कैसे भरते हैं अब इसको, जी बोलिएगा जी कैसे भरेंगे इसको, बताइए मेरे को। अच्छा ये 23/7/1969 वाला जी हाँ जो सबसे नीचे गुरु जी लेफ्ट हैंड नीचे वाले सबसे नीचे वाले खाने में 2 नंबर लिखेंगे ओके अ, फिर सबसे ऊपर टॉप वाले में 3 नंबर ओके फिर मिडिल वाले में 7 नंबर केतु नंबर 7 नंबर मिडिल वाले में ओके यू अपना अपन ये सेंचुरी नंबर छोड़ेंगे फिर सबसे 7 के बगल हाँ 7 के बाजू वाले में इधर लेफ्ट में 6 नंबर जी इधर बाजू इधर गुरु जी इधर इधर 7 के लेफ्ट में हाँ उधर से उधर तो नहीं रहेगा ठीक है और सबसे ऊपर टॉप टॉप राइट कॉर्नर में 9 नंबर और 9 नंबर रिपीट होगा क्योंकि इसका टोटल 9 आ रहा है सॉरी सॉरी टोटल इसका 1 आ रहा है तो हम 1 लिखेंगे 9 के बगल में 9 के बाजू में 1 लिखेंगे 1 क्योंकि इसका डेस्टिनी नंबर 1 आया जी और क्या बाकी रह गया इसमें, अ, और बेसिक नंबर 5 नंबर 7 के बाजू में जी ओके। यानी करीब करीब ये नंबर पूरे हो गए। 1 2 3 4 और 8 मिसिंग है 4 और 8 मिसिंग है ओके, 4 नंबर किसका है, 4 नंबर राहु
और 8 नंबर शनि। वैसे राहु शनि की विशेष जरूरत भी नहीं पड़ती है, अच्छा। लेकिन राहु शनि की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राहु शनि ही वर्तमान में सब कुछ है। राहु शनि वर्तमान में सब कुछ है। कलयुग में केवल यही नंबर ज्यादा जी। केवल कलयुग में केवल नेगेटिव नंबर ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं। आप सभी लोगों के बारे में जितने उठापटक वाले काम होंगे वो राहु और शनि वाले होंगे। ठीक है। अब यदि ये पूरी कुंडली चल रही है तो लोग कहेंगे तो बहुत भाग्यशाली है, कहेंगे नहीं कहेंगे? इसमें तो सभी नंबर है इसके अंदर। कोई कहेगा इसके अंदर बाय द नेम न्यूमरोलॉजी का 8 नंबर पर लेकर आ जाएगा, कोई कहेगा वैकल्पिक इसका 4 पर लेकर आ जाएगा। तो कुछ भी आदमी कोई भी नाम लेकर के इस कुंडली को फिलअप कर देता है, तो क्या ये कुंडली हमारी सही हो जाएगी क्या? हम कहेंगे नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जितने कम नंबर होंगे उतनी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो अब ये जैसे ये फिलअप हो जाता है, अब ये जो फिलअप हुआ ये कुंडली बेसिक बनी उसकी, ये उसका लग्न कुंडली, इसको अपन लग्न कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लग्न कुंडली बोलते हैं। लग्न कुंडली। वैदिक में जैसे लग्न कुंडली होती है वैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर भी लग्न कुंडली होगी। इसी के हिसाब जी। से प्रेडिक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर जो नेचर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रश्नों के जो उत्तर होंगे ना, वो प्रश्नों के उत्तर इसमें चेंज होते चले जाएंगे। जो नंबर इसके अंदर जुड़ेगा, दशा के अंदर जुड़ेगा, या जो नंबर इसके अंदर वर्षफल के अंदर जुड़ेगा, जो नंबर इसके डेज के अंदर जुड़ेगा, जो नंबर इसके आवर्स के अंदर जुड़ेगा, वो व्यक्ति प्रश्न क्या पूछना चाहता है वो प्रश्न कुंडली भी अपन इसको ऊपर लेकर के चलेंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसको नेक्स्ट वाले को। अब ये समझ में आ गया आपको तो बेसिक डेंसिटी नंबर पढ़ना। जी गुरुजी। अब आपके पास होना चाहिए एक नंबर बेसिक, नंबर 5 एंड डेस्टिनी नंबर 1, यानी 5 और 1 का 1। व्यक्ति का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये नॉलेज नोट कर लीजिएगा। तो बिफोर 30 ईयर्स नंबर 5 बेसिक का इम्पैक्ट पड़ेगा, और आफ्टर 30 ईयर्स नंबर 1 का। इसका मतलब गुरुजी ये क्या 30 क्या समझा नहीं, पर बेसिक 30 नंबर साल 5। पहले, 30 साल तक पहले या बिफोर मैरिज कर दीजिएगा, मैरिज। हाँ, 30 साल तक बेसिक नंबर काम करता है। डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर, ठीक है। और उसके बाद डेस्टिनी नंबर आएगा। डेस्टिनी नंबर आएगा। डेस्टिनी नंबर कब से काम करता है, मतलब आफ्टर 30, किस पीरियड से, किस? 30 साल बाद अच्छा। डेस्टिनी नंबर काम करने लग जाएगा। या फिर शादी के समय, शादी 25 में हो 26 में हो, तो फिर ये नंबर काम करने लग जाएगा, डेस्टिनी नंबर। हम्म, ठीक है। हम्म, ये रूल्स है इसका। तो बोलेगे नंबर कब तक काम करेगा, फिर 5 नंबर की ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती है। फिर नंबर कौन सी इंपॉर्टेंस रहेगी? नंबर 1 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आपके पास, डेस्टिनी नंबर की। डेस्टिनी नंबर की। जी, आप कौन सी डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे? 8 दिसंबर 77। 8 दिसंबर 19, बोलेगा क्या 77। कौन सी डेस्टिनी नंबर? इसका बेसिक नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर भी 8 है। जिसका टोटल सम टोटल 35 आएगा, 3 और 5। 8 हो गया। सबको अपन टोटल करेंगे तो 8। 8 आ गया बराबर, हाँ। बेसिक भी 8 है, डेस्टिनी नंबर भी 8 है। जी। राइट, ये कहना चाह रहे हो ना? इसमें अपन, जी, इसमें आपने जो बताया, जैसे 3 और 7 में, 3 नंबर कम्युनिकेशन टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अपना आ रहा है 3 और 5। ओके। इसमें भी 3 और 5 आ रहा है हमारा।
ओके, अब 3 और 5 25 नंबर आया। अब ग्रिड में कैसे आएगा, ग्रिड में बोलेगा? ग्रिड में अपन गुरुजी सबसे नीचे 8 लिखेंगे यहाँ पे, मिडिल में सबसे नीचे कोने में जी। फिर फिर सबसे ऊपर टॉप में 1 नंबर लिखेंगे, मिडिल में जी जी। 8 के बाजू में, 8 के नीचे बाजू में लेफ्ट में अपन बाएं हाथ पे 2 नंबर लिखेंगे। ओके, फिर अपन सेंचुरी नंबर लेते नहीं, और 8 के ऊपर अपन लिखेंगे 2 बार 7, ये 7 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, फिर अपन क्योंकि इसका टोटल डेस्टिनी नंबर भी 8 आया है, तो अपन 8 रिपीट करेंगे नीचे, ओके, ये बोलिए। बाकी नंबर मिसिंग है इसमें। ओके। अब ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। अब अपन ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के अंदर बौद्धिक स्तर में कमी है, या में करेज में कमी है, या उसके पैसे में कमी है, या उसके राहु के है तो उसके अंदर दंत फंद करने में, यानी जो राहु की जो वाइब्रेशन वो उसके अंदर कमी है। तो अब ये, अब आपका प्रश्न ये उठेगा, तो क्या व्यक्ति में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी दशा आएगी, जब भी वर्ष फल आएगा, इस कुंडली को मैनेज कर लेगा। जैसे आपका वर्ष फल आया 4 आया, तो 4 की दशा, 4 के वर्ष फल में ये नंबर आपके साथ जुड़ जाएगा। इस बार 6 के आएगा तो 6 में जुड़ जाएगा, 3 में आएगा 3 में जुड़ जाएगा, 9 में आएगा तो 9 में जुड़ जाएगा, और 5 में आएगा तो 5 में ये जुड़ जाएगा। तो जब जब भी ये नंबर जुड़ेगा, तब तक उस व्यक्ति के लाइफ के अंदर वो परिवर्तन अवश्य होंगे होंगे होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये इवेंट यहां से स्टार्ट होगी, आपकी लाइफ में होने वाले इवेंट, कि जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या घटित होगा। जैसे नहीं गुरु जी, आप बता रहे हैं नंबर जैसे मिसिंग है, तो उसको अपन कैसे, उसकी गणना कैसे करेंगे इसमें? मतलब आप कह रहे हैं, समझा नहीं मैं इसको थोड़ा एक बार। नंबर तो मिसिंग है अपने, तो वो हाँ, जैसे इसे नंबर आएंगे, जैसे जैसे ये वर्ष 2024 8 का है, ये वर्ष 8 का है, नंबर 8 का है टोटल, तो क्या वो उसके लिए लागू होगा, नहीं, क्योंकि इसमें नंबर डबल 8 आ रहे हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये वर्ष नंबर 6 का है। 6 का है? हाँ, अच्छा। वैदिक न्यूमरोलॉजी का आधार पर ये वर्ष कौन सा हुआ? 6 नंबर हुआ, ठीक है ना? तो 6 तो नंबर 6 आप, नंबर 6, हाँ, तो अब ये ये बोलिए, नंबर जैसे आया 6 है, नंबर इस कुंडली पे लागू नहीं होगा? ये 6 नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 6 नंबर आया है तो 6 नंबर अधिकतर उस व्यक्ति के लिए ज्यादा लागू होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, या 6 नंबर जिसमें ज्यादा है वो नंबर उसकी मिसिंग होगा। हर व्यक्ति का नंबर अलग अलग आएगा। एक जनरल जो वाइब्रेशन है वो नंबर 6 की है, शुक्राचार्य की है। इसमें देखो कितनी धार्मिक यात्रा हो रही है। मैं आपको बताया 6 नंबर लग्जरीज है। 6 नंबर किसका है? लग्जरी का, घूमने फिरने का, शान शौकत का है, लग्जरी का। ठीक है। और 6 का कनेक्शन किससे हो रहा है? 7 नंबर से हो रहा है, या 6 7 5 भी हो जी सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 3 6 2 भी हो सकता है, हैं? बात नहीं, मेरी बात को, ये 6 का संबंध किससे हो सकता है? 6 7 एंड 5, 3 6 एंड 2, 3 एंड 6, 6 एंड 2, 6 एंड 7। ये तो अंकों की युक्ति बनाएगा ये, चाहे वो फ्रंट में बनावे, चाहे वो 6 एंड 5 में बनावे, वो जिससे भी इसका कनेक्शन होगा। जो उसके टच में, जो उसके टच में नियरेस्ट में, जो बाजू में उसके। हाँ, ये 2.5 4 भी चल सकता है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर 6 और 4 भी चलता है, 2.5 चलता है, ये 2.5 4 भी चलेगा। तो 2.5 4 का क्या रिजल्ट आएगा? शतरंज खेलता है ना अपना, शतरंज चेस चेस खेलते हो आप? घोड़ा क्या, घोड़ा कितनी चाल चलता है? हम्म। घोड़ा, ये सब मैं कह नहीं सकता, मतलब इस तरह से। चेस में देखना, आज सर्च करना चेस में, तो घोड़े की चाल देखना, घोड़ा 2.5 चाल चलता है। 2.5 का मतलब क्या हो गया? हाँ राइट सर जी। ये है ना, ये जैसे ये है, 1 2 और 2.5 आधा, ये 2.5, ये 2.5 वाली हुआ, ये 2.5 इधर हुआ, ये 2.5 वापिस इधर हुआ। 6 का 2 के साथ क्या संबंध है? 6 का 4 के क्या संबंध है? ये 2.5 चाल हुआ, ये 2.5 चाल भी अपन पढ़ेंगे।
जी ठीक है। तो वर्तमान समय में लग्जरीज क्या है? घूमना फिरना, शांत हो गया। अभी देखो राम मंदिर की यात्राएं चालू हो गई, हुई नहीं हुई? पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, पूरा वर्ल्ड। कोई हम हिंदुस्तान वाले नहीं घूम रहे, पूरा जी विश्व आज यात्रा के अंदर मशगूल हो गया है, पूरी यात्रा में घूम रहा है। 6 नंबर क्या है? घूमना फिरना, ऐश आराम करना। घूमना फिरना, ऐश आराम करना, वो इसके अंदर चालू हो गया है। तो ये साल भर तक चलता रहेगा। अब घूमेगा कौन? जिसका 6 नंबर एक्टिव हो रहा है, जी जिसके 6 नंबर एक्टिव हो रहा है। अब वो घूमने किसके साथ जाएगा, ये भी अपन देखेंगे। घूमने के लिए भी तो कंपनी चाहिए ना। कौन सा व्यक्ति किसके जी साथ घूमने जाएगा जो, ठीक है ना? कोई दोस्तों के साथ जाता है, कोई परिवार के साथ जाएगा, कोई पत्नी के साथ जाएगा, कोई बच्चों के साथ जाएगा। वो सारी उसमें देखते रहेंगे। तो गिट बढ़ना आपको आ गया? जी गुरु जी। नहीं आया? 2-3 कुंडली का ये एक बार अपन आप बजा। अपन ये हाँ बोलेगा, बोले। कोई जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं 9 दिसंबर 80, हाँ 9 दिसंबर 80, एक और एग्जांपल देखते हैं गुरु जी। हाँ तो 9 दिसंबर 80 का अपन जैसे देखते हैं एग्जांपल, किसी का है जैसे 9 दिसंबर इस 80, इसकी ग्रिड बना लेते हैं, 1 मिनट। 9 1 2 8 9 का बेसिक हो गया अपना 9 नंबर, डेस्टिनी नंबर अपना हुआ 9 3 12, 9 प्लस 9 9 10 12 13 13 22 प्लस 8 22 प्लस 8 22 प्लस 8। इसका बेसिक नंबर गुरु जी 9 आ रहा है, डेस्टिनी 3। जी जी देख लिया आपने? डेस्टिनी 3। ओके, ग्रेड ये बनेगा, हम्म, ठीक है ना? इस पर हम ग्रेड का फॉलोअप करेंगे ना। आज इसको, आज आप 4-5 डेट ले लीजिएगा और उन सबको मिलाने का प्रयास कीजिएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे जी हम आपके कर लेंगे, जी। ठीक है? इसमें अपन थोड़ा बात कर लें 2 मिनट, क्या है इसमें? 2 मिनट बाद भी नहीं कर पाएंगे, पर समय बहुत फास्ट चल रहा है। मैं सारे क्वेश्चन आपके कर जी लूंगा। जी ठीक है गुरु जी, मैं प्रैक्टिस कर, बाकी कुछ आप कुछ प्रैक्टिस चार्ट्स करोगे? और हैं जो, और मैं चल अपन इसको वापस एक बार कुछ और। और चार्ट्स हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना? ओके। ठीक है गुरु जी, ठीक, थैंक प्रणाम। यू। हरिकंबा। जय गुरु जी।